आज हम अपना घरौंदा बदल कर एक नए घरौंदे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत इमोशनल करने वाला दिन है। घबराओ मत। बोल ही नहीं पा रही। क्या दिया तमन्ना पूरा आप दे दीजिए, आप बोल दीजिए। मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि आज एडिटर विजेंद्र और एडिटर पल्लवी, जो आज नाम के मोहताज नहीं हैं, 31 लाख लोग इस देश में भारत भूमि पर इनको पसंद करते हैं, देखते हैं। आज इनका 7 साल का सफ़र पूरा हुआ है। 2018 सितंबर या दिसंबर महीने में इन्होंने भारत एक नई सोच चालू किया था। ये हमारे सामने विजेंद्र जी हैं, खड़े हैं, और ये पल्लवी हैं, और ये बाबूजी जो इन लोगों को इनको पैदा किए हैं, ये माल पुष्प लेके खड़ी हैं। अभी फीता कटना है। 7 बरस बाद यह अन्यत्र जगहों से होते हुए आज ये अपने घर में इनका स्टूडियो चालू होने जा रहा है। पल्लवी को ये माइक पकड़ना था, लेकिन उनके आंखों में आंसू आ गया। मैं यह इस अवसर पर आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं इनको आज लाइव, सबको सबके लिए आशीर्वाद चाहता हूं, और इस कामना के साथ कि पल्लवी की पहुंच करोड़ों में पहुंच जाए इस देश के अंदर, और ये चैनल फ्लोरिश करे, आगे बढ़े। दोनों लोगों के आंखों में आंसू हैं। ये माँ हैं विजेंद्र जी की, उनके भी आंखों में, इनके भी, ये सब खुशी के आंसू हैं। और ये लोग जो खड़े हैं, ये सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये माइक मैं पल्लवी को दे रहा हूँ। पल्लवी पेशेंस के साथ लोगों को जो 2 शब्द कहें जो इनसे बहुत ज़्यादा इनको चाहते हैं, विजेंद्र को चाहते हैं। हाँ पल्लवी, लीजिए माइक लीजिए। तो हम इस ऑफिस में अब जो है वो अपना काम शुरू करेंगे। इससे पहले हम जिस जगह पर थे उस मिट्टी ने भी हमें बहुत कुछ दिया। मतलब जब हमने शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा अपना घरौंदा होगा, अपना आशियाना होगा। तो आज बोल ही नहीं पा रही हूँ। जिसको इतना बोलने की आदत है कि मतलब मेरे साथ जो भी कैमरे पे जाते हैं वो बार बार यही कहते हैं कि कितना बोलती हैं, कम बोलिए, लेकिन आज बोला ही नहीं जा रहा है। ऐसा माहौल है। तो और ज़्यादा लोगों के आंखों में आंसू ना आए, इसलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे का कार्यक्रम। आइए। चलिए आप भी चलिए चलिए चल रहा है, चलिए धीरे धीरे। मेरे साथ ये दिन हम लोग के लिए इसलिए खास होगा क्योंकि इस ऑफिस में सबसे पहला कदम हमारे माता पिता रख रहे हैं। तो कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके हमारे इस जो हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है ऑफिस की ओपनिंग का, इनॉग्रेशन का, उसके लिए कीमती समय निकाल करके आए। 6 साल बीत चुके हैं। 22 दिसंबर 2018 को हमने पहला वीडियो भारत एक नई सोच पर पब्लिश किया था। और जब ये वीडियो पब्लिश किया गया था, पल्लवी ने पहला वीडियो पब्लिश किया था, और पहला वीडियो जो था वो शायद महिला के सुरक्षा पे था। उस समय उन्होंने जो वीडियो किया था, अगर वो वीडियो आप जा करके खंगालेंगे यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच पर, तो आपको देखकर ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि वो वीडियो करने वाली एक लड़की इतना बड़ा परिवार बना लेगी। 31 लाख से ज़्यादा लोग हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं। इतना बड़ा परिवार जो यूट्यूब पर है, 7 से 8 लाख के बीच का परिवार हमारा एक फेसबुक पे है, और 1 लाख कुछ हज़ार 24,000 का परिवार हमारा एक और फेसबुक पे है। इतना बड़ा परिवार, इतने लोग जुड़ जाएंगे, अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो यकीन नहीं होगा। हम खुद देखते हैं तो हमें खुद यकीन नहीं होता। लेकिन अगर हम ये जो भी सफलता कहें या सफलता नहीं कहेंगे, अभी सफलता का एक सफ़र है, उस सफ़र में हम चल रहे हैं। अभी बहुत से मुकाम आप लोग के आशीर्वाद से हमें पाना है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम ज़रूर पाएंगे।
लेकिन इस सफलता के पीछे हमने जितनी भी अभी तक जितनी भी हमने हासिल की है, एक चीज़ भारत एक नई सोच, और हम जो लेकर के चलते हैं भारत एक नई सोच के लिए हमारे जितने एम्प्लॉई हैं, जितने लोग हमारे साथ सहयोगी हैं जो काम करते हैं, उनके अंदर जो हम डालते हैं वो हम डालते हैं ईमानदारी की भावना। ईमानदारी की भावना कहाँ से आई है, ये मैं एक छोटी सी कहानी से साझा करूँगा कि कैसे आई। और मैं इस वक्त को बोलते हुए भावुक भी हो रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार हमारे पास भी ऑफ़र आए हैं कि गलत तरीक़ों से लेने की, लेकिन हमने साफ उस चीज़ को इनकार किया है, अपने सामने से ही हटा दिया है उस चीज़ को। और कहीं भी हमने जहाँ भी रिपोर्टिंग की है, ना पैसे पे बिके हैं, और ना ही हमने कभी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, मजहब देख करके रिपोर्टिंग की है। हमने हमेशा जनता के लिए काम किया है, हमने हमेशा ईमानदारी के लिए काम किया है, और उस ईमानदारी को लोगों ने इतना पसंद किया है कि आज हम लोग 31 लाख यूट्यूब और 7 लाख और फेसबुक पे और करीब 40 लाख हमारे टोटल परिवार इस समय है। ईमानदारी, वैसे ईमानदारी की कोई परिभाषा नहीं है मेरे हिसाब से। ईमानदारी एक वो चीज़ होती है जो एक भावना होती है जो अंदर से उत्पन्न होती है, क्योंकि हर वक्त कोई ईमानदार भी नहीं रह सकता है। ये वक्त की क्षण की बात होती है जब आप उस परिस्थिति में पहुंचते हैं और उस समय आपका दिल और दिमाग आपको क्या कहता है कि उस परिस्थिति से कैसे निपटना है, आपको ईमानदार कैसे बनना है, कैसे बने रहना है, कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का परवरिश में जो उन्होंने दिया है, हर कोई हर माँ बाप देता है, हमारे माँ बाप ने भी वही दिया है, उसको कैसे उस समय आपके जहन में आता है और आप वहाँ से बच के अपने आप को उस क्राइम से बच करके निकालते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं साझा करूँगा जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। बहुत छोटी सी कहानी है, मैं साझा करूँगा कैसे हुआ। इंजीनियरिंग का टाइम था, बीटेक 3rd सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। हमारा एक पेपर था EMMI, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करके, उस अब तो काफ़ी टाइम हो गया, सब्जेक्ट में भूल जा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा नाम था। EMMI का मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, 100 नंबर का पेपर होता था। रात में बैठ के मैं पढ़ रहा था। मेरा एक, जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरा एक दोस्त था, काफ़ी अच्छा दोस्त था, हितैषी दोस्त था, हर चीज़ में मेरा सुख चाहता था, हर चीज़ में मेरा अच्छा ही चाहता था। हालांकि वो ईयर बैक लग गई थी तो वो हॉस्टल से निकाल दिया गया, वो बाहर रहता था कॉलेज की, लेकिन वो मेरा इतना बड़ा हितैषी। अब दोस्ती, देखिए दोस्ती ऐसी होती है ना, जब दोस्ती होती है तो आदमी गलत सही नहीं देखता है, बस दोस्त का साथ देना सीखता, जानता है कि मैं दोस्त का साथ दे दूँ बस किसी तरह। तो हुआ ये था, पूरे हॉस्टल में हल्ला था, EMI का पेपर लीक हो गया है। हर पेपर में, हर क्लास में, हर हॉस्टल के हर कमरे में पेपर EMI का बटा हुआ था। तो मेरा एक दोस्त वो आया, 100 रुपये में उस वक्त पेपर बट रहा था। मेरा एक दोस्त वो आया ढाबे से, उसने कॉलेज की बाउंड्री फांदी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे जीने से चढ़ के वो सीधे मेरे बालकनी में आ गया और मेरे कमरे में घुस गया। मुझे लोग बिरजू कहते हैं प्यार से, कॉलेज के दोस्त सभी कहते हैं, बिरजू ये ले, मैं तेरे लिए पेपर लाया हूँ खरीद के, पेपर लीक हो गया, इसको पढ़ ले, सब यही आएगा, उसने बोला। तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको देख करके किनारे रख दिया। ऐसा इसलिए मैंने किया कि लास्ट सेकेंड ईयर में भी एक पेपर लीक की घटना हुई थी, इस तरह से पेपर फैला था, अक्सर होता रहता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हमने भी देख लिया था, लेकिन उसमें से कुछ आया नहीं और पेपर कुछ अलग आया था, पेपर आउट नहीं हुआ। तो हमने कहा यार ये तो हमेशा होता रहता है, कुछ पेपर लीक नहीं हुआ है, ये हटाओ छोड़ो, और मैं अपना पढ़ने लग गया। मैंने खैर एक बार देखा 1 2 3 4 लाइन से सारा क्वेश्चन ये हो गया। अगले दिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठा तो पेपर जैसे ही मेरे सामने आया, मेरे हाथ पांव फूल गए। जो आता था, जो पढ़ा था, वो भी भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिक्टो वही, उसके आगे न्यूमेरिकल में जो अंक आते हैं वो सारे वही थे। तो मैंने कहा ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सब तो पेपर अपना पढ़ के आए हैं और मैं तो ये क्या कर दिया, मतलब जो आता था वो भी नहीं रहा मुझसे। खैर आधा घंटा 1 घंटा बीता, किसी तरह कुछ भी पन्ने पलट के मैं वक्त बिता रहा था। फिर प्यून आया, क्योंकि कॉलेज सेंटर अलग होता था। हमारे आगे के 2 बच्चों को बुलाया गया, थोड़ी देर पीछे के 2 बच्चों को बुलाया गया, तो पता चला कि वो बच्चे पकड़े गए हैं। पकड़े क्यों गए, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2 ऐसे करके पूरा चिट्ठा बना के पढ़ाई किया था, बैग में डाला था। फ्लाइंग स्क्वाड आया, बैग की छापेमारी हुई, पकड़े गए, वो लोग जेल में गए और उनकी इंजीनियरिंग भी खत्म हो गई। इसके बाद कहानी यही नहीं रुकी, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, नंबर जोड़ा, परीक्षा खत्म हुआ, आया घर पे मैंने जोड़ा, मेरे 100 में 13 नंबर आ रहे थे। आया घर में सो गया, अरे सॉरी हॉस्टल में सो गया अपने कमरे में। शाम में उठा, अंधेरा हो गया था, पापा का फ़ोन आया मेरे पास। पापा ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो मैंने बोला बहुत ख़राब हुआ है, 13 नंबर आ रहे हैं मेरे 100 में। पापा बोले ईमानदारी से आ रहा है ना? मैंने बोला हाँ।
कहा बस बहुत अच्छा है। तो वो जो सबक जो मैं वहाँ सीखा, पिताजी ने जो दिया ईमानदारी का सबक, कि मतलब ईमानदारी से आपके कितने भी आ जाए, जो ईमानदारी की जो रोटी होती है ना, उसमें जो सुकून होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और मैं सबक भी सीख गया कि अगर मैं एक रात पहले बेईमानी किया होता तो शायद मैं जेल में चला गया होता, इंजीनियरिंग भी मेरी नहीं हो पाती। और उसके बाद पिताजी ने जो मेरा मोरल सपोर्ट किया, मतलब समझिए मैं बोलते हुए कहानी सुनाते हुए, और ये कहानी ऐसी थी कि हर मोड़ में मुझे वो कहानी आज भी याद आती है। हर एक घटना में मुझे वो कहानी याद आती है कि मेरे पिताजी ने उस वक्त मुझे क्या ज्ञान दिया था। छोटी सी बात उन्होंने बोली थी। हालांकि मेरा बहुत विवाद होता है पिताजी से, हकीकत है। मम्मी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, बहन बैठी पीछे, पिताजी से बहुत विवाद होता है, हर वक्त झगड़ा होता रहता है। लेकिन हर चीज़ में हमारे पिताजी का बनता नहीं है, सही बात है अक्सर। लेकिन हमने सुना भी है, विकास कीर्ति सर ने भी बोला था कि अगर आपके पिताजी से बन रही तो समझिए आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। आपके पिताजी से आपकी बननी ही नहीं चाहिए, तभी समझिए आप तरक्की कर रहे हैं, तभी तो जनरेशन बदल रही है। तो वो पिताजी ने सबक दिया। और खैर EMI का अगले दिन सुबह उठा, पेपर रद्द हुआ। इसके एक जस्ट पहले वाला पेपर EMFT था, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मैग्नेटिक थ्योरी का, वो भी पेपर रद्द हुआ। 1 महीने का गैप मिला और 1 महीने में पढ़ाई किया। मैं EMI पे तो टॉप नहीं किया, लेकिन उसके जस्ट एक पहले वाले मैंने अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लाया था पूरे बैच में, एक्सटर्नल में। तो वो पिताजी का सबक, वो मुझे जीवन का एक ऐसा सबक दे गया ना कि आज तक कोई मेरे सामने 1 रुपया भी रखता है तो मैं उसको मना कर देता हूँ। ईमानदारी खाता हूँ और उस ईमानदारी के बदले मुझे जो सज़ा मिले उसको मैं हमेशा भुगतने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी सज़ा मिले। लेकिन मैं ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने टीम को भी समझाता हूँ, पल्लवी को भी समझाता हूँ, ये भी जो गवाह हैं कैसे कैसे हम लोगों ने, मैंने इनको बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। हमारे पीछे बैठे हुए हैं शुक्ला जी भी जानते हैं। तो ये है, मम्मी की भी कहानी याद है। छोटा भाई था, KG में पढ़ता था, मुरारी चिल्ड्रन एकेडमी में। वो एक बार कॉलेज से हम लोग बचपन में होते थे, चौक उठा करके लेके आ जाते थे घर। तो वो छोटा बच्चा था, KG में पढ़ने वाला, कितना समझदार, मम्मी ऐसे कॉलेज में चौक उठा करके लेते आया। मम्मी गई थी स्कूल रिसीव करने उसको, मम्मी बोल देखो मैं क्या लाया हूँ चौक। तो मम्मी ने वहीं एक झड़ दिया, कहा कि जाओ रख आओ, चोरी कर रहे हो। तो ये है परवरिश। खैर परवरिश सबको दी जाती है, हर माँ बाप अपने बच्चों को ईमानदारी की ही परवरिश देते हैं, हर कोई भी देता है, हर कोई माँ बाप, चाहे कोई माँ बाप हो। मैं कहता हूँ कोई डाकू भी होगा तो भी अपने बच्चे को ईमानदार बनाने की ही शिक्षा देगा कि तुम बेटा ईमानदार बनो। और तो वही है, मैं जो हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनको वही कहूँगा कि भाई जीवन में ईमानदारी रखिए। और भारत एक नई सोच, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जब तक मेरे हाथ में है, जब तक पल्लवी के हाथ में है, भारत एक नई सोच, कभी बायस्ड नहीं होगा, कभी जाति, कभी धर्म, कभी लिंग, कभी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करेगा। ये भारत एक नई सोच का वादा है मेरे तरफ से। और ये जब तक हमारे और पल्लवी के हाथ में कमान है, हम ये जो लिगेसी है इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, हम तो नहीं रहेंगे आने वाले समय में, भाई ये जाना ही है सबको, लेकिन हमारा भारत एक नई सोच चलता रहेगा, इसकी नींव ऐसी बनाएंगे। और ये जो लिगेसी है, जो ये है, ये चलती रहे, ताकि ईमानदारी और भेदभाव से परे हटके ये आप तक मिले। और एक चीज़ और जो भारत एक नई सोच काम करता है, वो हम एक चीज़ और साझा कर दें। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, आगे का काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा सफ़र है। 6 साल में ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है बताना कि आपके सामने 500-500 के नोट की गड्डी रखी हो और आपने गरीबी देखा हो, तो आपको ये लगता है कि ये पैसा आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे सकता है। ये जो ऑफिस है ना, ये कुछ भी नहीं है, इतनी मोटी मोटी गड्डी हमने ठुकराई है। ये जो अभी हमने खड़ा किया है, ये हम बहुत पहले खड़ा कर सकते थे, लेकिन ये था कि नहीं लेना है। मतलब मैं तो कई बार मैं मानती हूँ कि मैं पिघली भी हूँ नोट की गड्डियों को देख के। इतनी मोटी मोटी गड्डी सिर्फ सामने रखना है और तारीफ करना है, लेकिन वो ठुकरा देना मैंने सीखा है। और अब मुझे लगता है कि आज जो ये छोटा सा घरौंदा है, ये ईमानदारी के बदौलत है, इसीलिए हम इतना इमोशनल हो रहे हैं, बार बार आँख में आंसू आ जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पहले बन सकता था, इससे अच्छा बन सकता था। ये कुछ भी नहीं है, इससे लाख गुना अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सी न्यूज़ एजेंसियों के पास इससे बड़े बड़े सेटअप है, लेकिन हम इतने में ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको बुना है, रोज एक एक धागे से बुना है। तो ये एक संदेश है। और भारत एक नई सोच की जो टैगलाइन है वो है, सत्ता के खिलाफ पहली आवाज़। एक मीडिया को जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है, हमसे लोग कहते हैं कि भाई कुछ तो सरकार अच्छा कर रही होगी, उसकी तारीफ़ करिए। बहुत लोग कहते हैं कुछ तो अच्छा लगे,
तो हम कहते हैं भाई सरकार अपनी तारीफ करने के लिए करोड़ों का बजट खुद निवेश करती है, उनकी खुद पीआर एजेंसी होती है जो उनके बोर्ड बैनर लगा के तारीफ करती है। मीडिया जब तारीफ करने लगे, जिस दिन मीडिया अगर सरकार की तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो भारत एक नई सोच की टैगलाइन है कि सरकार के खिलाफ पहली आवाज़, सत्ता के खिलाफ पहली आवाज़। हमारा काम है कि सत्ता में कोई भी हो, आज कोई है, कल कोई रहे, परसों कोई रहे, लेकिन हम जो है हम सरकार से हमेशा आवाज़ ऊंची करके उनसे सवाल करते रहेंगे, ज़मीनी मुद्दों को उठाते रहेंगे। हालांकि उन्होंने लाख कुछ काम कर दिए, मैं कहता हूँ 100 में से 99 काम सरकार ने सही किए, लेकिन अगर ये गलत काम है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, हम उनको याद दिलाएंगे कि ये एक काम जो है आपने गलत किया, इसको भी सही होना चाहिए और यही एक सच्चे मीडिया का कर्तव्य है। भारत एक नई सोच आगे बढ़ेगा और जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जितना बड़ा परिवार बनते जाएगा, उतनी मुस्तैदी से अपनी जड़ों को, अपने पाँव को मजबूत करते जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई आने वाले समय में इसे हिला नहीं पाएगा और ये हमेशा जनता की ही आवाज़ बनकर रहेगा। अब हम लोग बहुत लंबा अपनी बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को जाना भी है और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा कहानी जानने में, तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ऐसी बात नहीं है, इस पल का सबको इंतजार रहता है। हाँ चल बोलिए। अपनी बातों को इस शुभ अवसर का हम सबको इंतजार रहता है, इसलिए अपनी बातों को मिनिमाइज न करके बल्कि इसको अधिक से अधिक बड़े पैमाने पे बताया जाए, जिससे सबको